अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गारे सौर में 3 दिन क़याम फरमाया। इस क़याम के दौरान अस्मा बिन्त अबी बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कभी खाना पहुँचाती और जनाब अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ग़ुलाम आमिर इब्न फ़ुहैरा जो है वो दूध के पिलाने के लिए बकरियां चराते हुए रात के अंधेरे में इस गार पर तशरीफ़ लाते और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम और अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बकरियों का दूध पेश फरमाते और फिर वापस होते। और नबी अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बेटे अब्दुल्ला इब्न अबी बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दिन भर मक्का मुकर्रमा में क़याम करते, कुफ़ार के हालात लेते और हालात सोच समझ कर अच्छे तरीक़े से फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को रात के अंधेरे में जाकर बतलाते और सुबह होने से पहले उस गार से नीचे उतर जाते ताकि किसी को पता न चले कि अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ जलवा अफरोज़ हैं। अब्दुल्ला इब्न उरैक़ित एक शख्स था, इसको किराया पर हासिल कर लिया गया था। ताहाल हमें कोई भी ऐसी रिवायत नहीं मिली इससे साबित होता हो कि अब्दुल्ला इब्न उरैक़ित ने इस्लाम कबूल कर लिया था लेकिन एतमाद का आदमी था। इसके ज़िम्मे लगा कि तुमने वो ऊँटनियाँ जो अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ख़रीदी थी वो लेकर और अपनी अपनी ऊँटनी भी लानी है और तुमने यहाँ पहुँचना है और यहाँ से हमें लेना है। तीसरा दिन हुआ गुज़र गया, फिर वो आदमी आया। वो आदमी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को और अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को लेकर चला। ये जो सफ़र हुआ है, इस सफ़र में एक रिवायत ये है कि खिदमत के लिए आमिर इब्न फ़ुहैरा साथ थे। अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम वाले ऊँट पर जलवा अफरोज़ थे। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम आगे थे, अबू बकर पीछे बैठे हुए थे और यहाँ से सफ़र शुरू हुआ। अब्दुल्ला इब्न उरैक़ित वो अपने ऊँट पर था, वो अलग था। दूसरी रिवायत ये है कि एक ऊँट पर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम और अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु, दूसरे ऊँट पर जनाब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ग़ुलाम अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ग़ुलाम आमिर इब्न फ़ुहैरा और अब्दुल्ला इब्न अबी बकर, और तीसरा ऊँट जो था वो रहबर का था जिसका नाम अब्दुल्ला इब्न उरैक़ित था। लेकिन पहले वाला कौल ठीक है, ज़्यादा मुस्तनद है कि अब्दुल्ला इब्न फ़ुहैरा अलग ऊँट पर थे और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊँट पर अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तशरीफ़ फरमा थे और अब्दुल्ला इब्न उरैक़ित अपने ऊँटनी पर था। सफ़र शुरू हुआ, आगे चले। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने रास्ते में उम्मे बाबत से मुलाकात कराई। उम्मे बाबत से मुलाकात जब हुई तो उनके पास बकरी थी और उस बकरी के दूध नहीं था। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस बकरी के थन पर हाथ फेरा और फिर वो दूध देने लग गई। उसके दूध से ख़ुद भी सैराब हो गए। सबसे पहले उनको उम्मे माबद को सैराब फरमाया, फिर अबू बकर को, फिर आखिर में ख़ुद पिया और अपने पीने के बाद फिर इतना ही दूध निकाल कर उसके हवाले किया, वो उसे संभाल कर रखा। और जब अबू माबद तशरीफ़ लाए तो उन्होंने आकर पूछा कि ये दूध कहाँ से आया, बकरी में तो जान नहीं थी, दूध नहीं था। उन्होंने कहा कि ये बुज़ुर्ग आदमी थे, बहुत नेक थे और वो यहाँ से गुज़र रहे थे, उनकी बरकत थी। तो उनको फिर इस बात से अंदाज़ा हुआ कि जिनके दावा नबुव्वत के बारे में हम ख़बरें सुन रहे हैं, ये उन्हीं हस्ती की बात हो रही है। और उन्होंने कहा कि मैं भी हाज़िर होऊंगा। कुरैश ने ये इश्तिहार दिया था कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम और अबू बकर को जो गिरफ़्तार करके लाएगा उसको फ़र्दन फ़र्दन 2 अफराद की गिरफ़्तारी पर 100 ऊँट 2 अफराद की गिरफ़्तारी पर दिए जाएंगे। यानी कि अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की गिरफ़्तारी पर भी 100 ऊँट और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की गिरफ़्तारी पर भी 100 ऊँट, 200 ऊँट दिए जाएंगे। लेकिन ये हिम्मत कौन करे? तो वहाँ एक आदमी बैठा हुआ था, उसने सुराक़ा के कान में कहा
कि मैंने इस रास्ते से लोगों को जाते देखा है, मेरे इल्म में है कि ये लोग असफ़ान के रास्ते से गुज़रे हैं और साहिल समंदर के किनारे किनारे जा रहे हैं। तो उसने जब ये बात कही तो सुराखा ने मना कर दिया कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो कोई और है, वो लोग नहीं है। अपनी नीयत में ये था कि मैं खामोशी से निकल जाऊंगा और जाकर ख़ुद गिरफ्तारी डालूंगा। 100 ऊँट बहुत बड़ा इनाम है, और फिर 100 नहीं है, अब वो 200 इसलिए हैं कि अबू बकर भी साथ हैं, तो ये बात तो तयशुदा है, फ़ायदा होगा। तो उसने जाकर अपनी लौंडी से कहा कि फ़लाँ चोटी के नीचे जाकर तुम मेरा घोड़ा खड़ा करो, और घर के पिछले रास्ते से निकलकर ये नेज़ा लेकर वहाँ पहुँचा, और इस इरादे के साथ पहुँचा कि अब मैं सफ़र शुरू करूँ। और इस सफ़र में वो कामयाब भी हुआ। उसने नबी अलैहिस्सलाम को देखा। नबी अलैहिस्सलाम को देखने के बाद नबी अलैहिस्सलाम ने जब बद्दुआ दी तो वो उसका घोड़ा सख्त चट्टान के अंदर धंस गया। उसको इस बात की तकलीफ़ हुई और उसने इसका वादा किया कि मैं कसम खा के कहता हूँ कि तुम्हारी बद्दुआ से ऐसा हुआ है। नबी अलैहिस्सलाम की बद्दुआ तो ज़ाहिर बद्दुआ थी, और उसको इस बात का कुफर पर होने के बावजूद कामिल यकीन था कि ये मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बद्दुआ का असर है कि मेरा घोड़ा फंसा है। उसने एक तो जान की अमान मांगी, फिर एक तहरीर मांगी कि मुझे लिख कर दें। आमिर इब्न फुहैरा ने उसको तहरीर अमन लिख कर दी और वो वहाँ से वापस हुआ। एक और रिवायत में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको कहा कि कैफ़ बिका इज़ा लबिस्त सिवार किसरा, कि तुम्हारा क्या हाल होगा जबकि तुम्हारे हाथ में किसरा के कंगन होंगे। तो वो बड़ा चौंका। वो वक्त गुजर गया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना गुज़रा, अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ज़माना गुज़रा, और उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ज़माना आया, और किसरा का इलाका फ़तह हुआ, और किसरा से जो माल गनीमत हासिल हुआ वो सारा का सारा मदीने पहुँचा। और मदीने पहुँचने के बाद उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने किसरा के इस कंगन को बाकायदा सुराक़त इब्न मालिक इब्न जासम को पेश किया और बुला के कहा कि ये कंगन तो तुम्हारे लिए, और पहनाया। पहनाने के बाद उनके हाथ उठाए, अपने आप को सबको दिखाया। उसके बाद फिर वो माल बाकायदा जिस तरह से गनीमत तकसीम होती है वैसे ही तकसीम कर दिया गया। इसके लिए ज़रक़ानी की रिवायात को देखा जा सकता है। एक रिवायत में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुअज्ज़ा के और मूसा अलैहिस्सलाम का मुअज्ज़ा एक जैसा है। समझने की बात है कि मूसा अलैहिस्सलाम ने क़ारून को कहा था खुज़ी, तो ज़मीन ने क़ारून को पकड़ लिया था और वो धंसता जाता था। उसने कहा मूसा माफ़ कर दो, मूसा छोड़ दो। मूसा अलैहिस्सलाम ने नहीं छोड़ा। और यही मामला सुराक़त इब्न मालिक के साथ भी हुआ था कि नबी अलैहिस्सलाम ने बद्दुआ फरमाई और ज़मीन ने थाम लिया, ज़मीन ने आगे बढ़ने नहीं दिया। तो उसके बाद यही मौका था कि इसके कुछ वक्त के बाद फ़ौरन ही बरीदा असलमी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जो कि उस वक्त मुसलमान नहीं थे, हाज़िर हुए, और वो भी इसी आसरे में आए थे कि मुझे भी 100 ऊँट का इनाम मिलेगा। अच्छा, ये इस इलाक़े में छापामार कार्रवाइयाँ करते थे। आए नबी अलैहिस्सलाम के पास, तो आपसे पूछा, आप अलैहिस्सलाम ने पूछा मन अंता, तुम कौन हो? उन्होंने कहा अना बुरैदा, मैं बुरैदा हूँ। अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ नबी अलैहिस्सलाम ने तवज्जो फरमाई और इरशाद फरमाया या अबा बकर बरदन, ठंड पड़ गई है, वसलुहा, मामला दुरुस्त हो गया है। फिर फरमाया किस कबीले से हो? कहने लगे मिन असलम, असलम से हूँ। आप अलैहिस्सलाम ने अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तवज्जो फरमाई। आपने फरमाया सलिमना, हम सलामती में आ गए। और उन्होंने फिर नबी अलैहिस्सलाम ने पूछा उसकी किस शाख से हो? उन्होंने कहा मिन बनी सहमिन। आप अलैहिस्सलाम ने कहा कि खरज सहमु का, तुम्हारा भी हिस्सा निकल गया। सहम के दो माना होते हैं, एक माना होता है नेज़े का और एक माना होता है हिस्से का। नबी अलैहिस्सलाम ने हिस्सा मुराद लिया कि तुम्हारा भी हिस्सा लग गया, यानी कि तुमको भी इस्लाम में हिस्सा मिल गया। उन्होंने पूछा कि आप कौन हैं?
आप कौन हैं? आपने फरमाया अना मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला, मैं मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, मैं मोहम्मद अब्दुल्ला का बेटा और रसूलुल्लाह, अल्लाह का रसूल। बुरैदा ने कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, मुसलमान हो गए। और जो आदमी बुरैदा के हमरा थे सब के सब मुशर्रफ व इस्लाम हुए। उन्होंने फिर ये तजवीज़ पेश की कि जी, बुरैदा ने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह, मदीना में दाखिल होते वक्त आपके सामने एक झंडा होना चाहिए। नबी अलैहिस्सलाम ने अपना इमामा मुबारक उतारा। एक रिवायत ये है कि नबी अलैहिस्सलाम ने अपना इमामा दिया है, और एक रिवायत ये है कि जो बुरैदा के सर पर कपड़ा बंधा हुआ था उन्होंने वो दिया है। लेकिन ज़्यादा राजा ये वाला है कि नबी अलैहिस्सलाम ने अपना इमामा दिया, नेज़े के सर पर बांधा, नेज़े के फल पर बांधा, और फिर वो बुरैदा आगे आगे चले। तो फाड़ का झंडा बनाया गया था, वो बुरैदा अस्लमी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हाथ में था। और ये ख़बर बार बार लोगों को पहुँच रही थी कि नबी अलैहिस्सलाम सफ़र शुरू कर चुके हैं, पहुँचने वाले हैं। रोज़ाना लोग सुबह सुबह मदीना मुनव्वरा में बाहर निकलते, आकर इंतज़ार करते मकाम हुर्रा के पास, और इंतज़ार करते 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 यहाँ तक कि जब सूरज बुलंद हो जाता, करीबन ज़वाल या ज़वाल के बाद लोग वापस रुखसत हो जाते कि नहीं तशरीफ़ लाए। एक दिन वो यहूदी ने देखा, वो यहूदी आदमी था, उसने देखा कि दूर से गुबार उड़ रही है, और उस गुबार को देखकर उसने ऐलान किया, उसने आवाज़ लगाई कि तुम्हारा बख्त या बनी क़ीला हादा जद्दुकुम, ए लोगो, तुम्हारे जो है वो बड़े तशरीफ़ ले आए, तुम्हारे बख्त तशरीफ़ ले आए, तुम्हारा बख्त बुलंद हो गया, तुम्हारी खुशनसीबी का सामान मुहैया हो गया। और फिर यहाँ से नबी अलैहिस्सलाम अंदर दाखिल हुए। इंशाअल्लाह इससे आगे आगे चलेंगे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सल्लल्लाहु अलैहि सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अला